ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी। सारी गुजरात से आई थी। कहाँ से रहा है? मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष कुछ डेटा रखना, कुछ इंसिडेंट्स रखना चाहता हूँ। कहाँ से आ रहा है मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया। ये गुजरात से आया था। 10 अक्टूबर को 208 किलो कोकेन रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से पकड़ी गई। ये गुजरात से आई थी। जब इन दोनों का पता चला यहाँ गुजरात से अंकलेश्वर से आए थे, तो 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर में वहाँ पे जब रेड हुई तो वहाँ 518 किलो और कोकेन मिली। ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी। सारी गुजरात से आई थी। भाई साहब, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बीवी, आपके भी पड़ोसी, आपके भी रिश्तेदार, बोल लेने दो मेरे को। 15 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस और इंडियन नेवी के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 700 किलो गुजरात के तट के ऊपर 700 किलो नशा पकड़ा और 82 किलो उसी दिन जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से 82 किलो कोकेन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 4,500 करोड़, वो भी गुजरात से पकड़ा गया। अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस ने 48 किलो हीरोइन पकड़ी, जो कि गुजरात के समुद्री तट से आई थी। मई 2022 में गुजरात एटीएस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक घर से 775 करोड़ रुपए की 155 किलो हीरोइन पकड़ी, जो गुजरात से आई थी। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि कैसे गुजरात जो है वो देश में नशे का गढ़ बन गया है। उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 30,959 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें से 1189 यानी कि 30% नशा केवल गुजरात से पकड़ा गया। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं नशा बनाने की, नशा मैन्युफैक्चर करने की और नशा प्रोसेस करने की। गुजरात में फैक्ट्री चल रही है। अवकार ड्रग्स लिमिटेड अंकलेश्वर में चल रही है। अवसर एंटरप्राइजेज अंकलेश्वर में चल रही है। सेखा गांव भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सावली तालुका वडोदरा के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, जहां पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है। खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर, जहां पे, और ये नशा आता कहां से है? रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते। गुजरात का जो पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट खासकर, सितंबर 2021 में 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो हीरोइन 70,000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर, उसी तट से। ये अखबारों के अंदर छपा था। मई 2022 में 52 किलो कोकेन 500 करोड़ की पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। जुलाई 2022 में 375 करोड़ की 75 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से, जो कि पंजाब ले जाई गई। जुलाई 2024 में 110 करोड़ की ट्रेमेडोल पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। ये तो पकड़ी गई, जो मुंद्रा पोर्ट से चली गई उसका पता नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है अध्यक्ष महोदय, और एक अखबार की खबर के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो गुजरात के अंदर पकड़ी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं
और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहाँ से आया? गुजरात से आया। ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है प्लीज। ये वायर मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था।